आजकल टेम्परेचर 40-42 डिग्री और इवन 45 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने नए घर की छत डलवा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। इस भयंकर गर्मी में बिना पूरी तैयारी के छत डलवाना आपके लाखों रुपए बर्बाद कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी आपके घर की मजबूती को कैसे ख़त्म कर सकती है और वो 4 ज़रूरी बातें जो आपको छत डलवाने से पहले ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब हम सीमेंट, रेती और बजरी में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट अपनी खुद की एक गर्मी पैदा करता है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ सीमेंट के अंदर की गर्मी और दूसरी तरफ आसमान से बरसती हुई 45 डिग्री की धूप। इसका नतीजा ये होता है कि सीमेंट को सेट होने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो सेट होने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। छत के ऊपर लंबे लंबे क्रैक्स आ जाते हैं जिसे हम प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अगर आपको गर्मी में छत डलवानी ही है तो कॉन्ट्रैक्टर को 4 बातें ज़रूर बोलें। पहला रूल, सही टाइम। देखो, आजकल मोबाइल में हमें ईजिली पता चल जाता है कि क्या टेम्परेचर हो रहा है। आप अपने फ़ोन में देखेंगे, उसमें लिखा होता है कि ये टेम्परेचर आपके आसपास के एरिया का है। तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री तक हो, 35 डिग्री या उससे कम हो, तो फिर सेफ रहता है स्लैब कास्टिंग के लिए आप लेंटर डाल सकते हैं। वैसे हमें मिनिमम टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होता है कि 5 डिग्री से कम टेम्परेचर न हो, लेकिन सर्दियों की बात किसी और वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं कि गर्मी में क्या करें। तो 35 डिग्री का टेम्परेचर हो या उससे कम हो तो आप स्लैब डाल सकते हैं। 35 से 40 डिग्री का अगर टेम्परेचर हो तो आप छत ढलाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है काफ़ी। लेंटर डालने से पहले शटरिंग और सरिया को पानी से भिगो दें और लेंटर डालने के टाइम पे जैसे जैसे लेंटर सेट होता जाए तो वहाँ पे आपने हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहना है। और अगर दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुँच रहा है तो फिर आपने दिन में लेंटर बिल्कुल नहीं डालना है। या तो आप बिल्कुल सुबह डालें और या फिर शाम के टाइम पर लेंटर डालें। और साथ में उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है जो ऊपर बताई हैं। और अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो लेंटर नहीं डालते हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। अगर आपको डालना मजबूरी है तो अपने साथ किसी एक्सपर्ट को रखिए, इंजीनियर को रखिए, क्योंकि फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप नहीं डालें 45 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में लेंटर। दूसरा रूल, बर्फ़ का इस्तेमाल। जिस ड्रम में कॉन्ट्रैक्टर पानी भरता है, जो पानी मिक्सर में जाएगा, उस ड्रम में बर्फ़ की सिल्लियाँ डाल दें, बड़ी बड़ी सिल्लियाँ। इससे क्या है कि पानी ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी सीमेंट की जो अंदर की गर्मी है उसे कंट्रोल में रखेगा। तीसरा रूल है रिटार्डर। ये केमिकल होता है कंक्रीट में अच्छे ब्रांड का केमिकल, जिसको रिटार्डर एडमिक्सचर कहते हैं। ये आप मिला सकते हैं। ये केमिकल सीमेंट को जल्दी सूखने से रोकता है और उसको सेट होने का एक्स्ट्रा टाइम देता है। चौथा और सबसे ज़रूरी रूल, तुरंत तराई। जैसे ही छत ढल जाए और उस पर चलने लायक हो जाए तो बिना इंतज़ार किए पूरी छत पर गीली बोरियां, ये जो जूट के बैग्स होते हैं, उनको बिछा दें और उस पर आप हल्का हल्का पानी डाल दें। अगर गीली बोरियों का इंतज़ाम नहीं हो पाता है तो आप लाइट क्योरिंग कर सकते हैं, हल्का हल्का पानी डाल सकते हैं। और उसके अगले दिन आप जो बाउंड्री टाइप की बनाते हैं, कच्चे मसाले की बाउंड्री, उसको बना के, जिसको डी कहते हैं, और उसको पानी से आप भर सकते हैं। अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे। देखो, 4 बातें जो मैंने बताई हैं यहाँ पे कि टाइम जो है या तो सुबह रखो या शाम का रखो, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, अगर पानी में बर्फ़ की सिल्लियाँ आप डलवा सके, ये भी मुश्किल काम नहीं है, आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हल्का हल्का जब छत सेट हो जाए तो हल्की तराई कर सकते हैं, या जो जूट के बैग होते हैं गीले, वो आप डाल सकते हैं। केमिकल, अगर आप ये सोचें कि चलो केमिकल क्या मिलाना, तो ठीक है, आप उसको ना मिलाएं, लेकिन बाकी काम तो आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में भी आप आराम से स्लैब कास्टिंग कर सकते हैं, लेंटर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और घर बनवाने से जुड़ी ऐसी ज़रूरी और सही जानकारी के लिए आप अपने चैनल हाउस A to Z को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।